आइए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे आप सभी लोग हंसते और मुस्कुराते होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए एक बार पुनः आप सभी लोग स्टडी में जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, स्टडी में जुड़ जाइए। जब तक आप स्टडी में जुटेंगे नहीं तब तक आपके अपने सपने साकार नहीं होंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए स्टडी करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, ध्यान दीजिए। आप सभी लोगों को जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर के सेक्शन में आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसलेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ट्रांसलेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और इंग्लिश हम सभी लोग बोलना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं भाई? क्योंकि हमको सभी लोगों को इंग्लिश बोलना है, इसलिए आप सभी लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो ट्रांसलेशन में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को टेंस पढ़ाया जा रहा है। टेंस में आप लोगों को क्या पढ़ा दिया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये 6 टेंस जो है आप लोग को पढ़ा दिया गया। आज 7वां टेंस प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे। इसके बाद आप लोग को पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। एकदम जो सीरियल से क्रमबद्धता चलती है उसी सीरियल से क्रमबद्ध के रूप में आप सभी लोग को पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। आइए आप लोग देखिए, तो आज रीडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है दोस्तों? ध्यान देना है आप लोगों को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आइए देखिए, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वर्तमान। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, जिसे कहते हैं कंप्लीट भी। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। ध्यान दें, तो वर्तमान का पूर्ण काल, क्या कह सकते हैं इसको? वर्तमान का पूर्ण काल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी वर्तमान का पूर्ण काल, यानी जो भी कार्य हो, जो भी घटना हो, वह वर्तमान काल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए? समाप्त होना पाया जाए, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको पहचान लिखते हैं। यहाँ डालिए पहचान। इसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो सबसे पहले पहचान बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पहचान बहुत ज़रूरी है। तो पहचान लिखेंगे कि जिस हिंदी, लिखेंगे पहचान, जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया की अंत में, किसमें डियर स्टूडेंट्स? मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी हैं, या है, ई है, ये हैं, आ है, ए हैं, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, तथा कार्य, कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना आप लोग नोट डाउन करें। यानी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाएगा। किसमें कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाएगा? प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट में, यानी वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाएगा। जब कार्य वर्तमान काल में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना आप लोग नोट डाउन करें। चलिए
सभी लोग नोट डाउन करें। आइए, आप सभी लोग जब भी पढ़ाई करें तो कापी कलम को जरूर ले लें। कापी कलम ले लेंगे, उसके बाद जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन करें, ताकि ये भविष्य में आप लोग को काम दे। ठीक है ना? नोट डाउन कर लें। नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए इरेज कर देते हैं जी। आइए, देखिए इसके बाद सेंटेंस के माध्यम से आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ए लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए यह क्या करता है? किसी भी कार्य या घटना को स्वीकार करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें रूल लिखेंगे। रूल नंबर 1, रूल क्या है कि देखिए, ही, सी, इट तथा एक वचन। क्या? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आइए, तो ये सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला, जी हाँ दोस्तों, फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स ही आपको क्या लिख देना है? हैज लिख देना है। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो क्रिया होता है, क्रिया कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है इसमें। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे वह अपनी कार बेच चुका है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को आपको पढ़ना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आप ध्यान दें। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए। आपने सेंटेंस पढ़ा, क्या? वह अपनी कार बेच चुका है। देखिए ये बेचना क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या आया है? चुका है आया है, यानी वर्ब के लास्ट में क्या आया? चुका है आया हुआ है। तो यह आपका पहचान हुआ कौन सा टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट देखिए क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह है, और यहाँ चुका है, अकारांत आया हुआ है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिए। आइए, वह यानी ही। फिर वह के अकॉर्डिंग्स आपको क्या लगाना है? हैज। फिर बेचना की अंग्रेजी होता है थर्ड फॉर्म। देखिए सेल होता है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड होता है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो लिख देंगे सोल्ड। अपनी कार है, तो अपनी की जो अंग्रेजी है वह के अकॉर्डिंग चलेगा। किसके अकॉर्डिंग चलेगा? वह के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट वह है, वह यानी ही है, ही के अनुसार अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज। कार की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। आइए, एक एग्जाम्पल और लिखें। राधा रात में पढ़ चुकी है। राधा रात में पढ़ चुकी है। देखिए ये राधा है, ठीक, और यहाँ आया है चुकी है। अब देख रहे हैं राधा, तो राधा के लिए लिखेंगे राधा। ठीक, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग्स आपको क्या लगाना है? हैज लग जाएगा। पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है, रीड हो गया। मे की अंग्रेजी ऐड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि रात है।
रात के लिए प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग किया जाता है। अगर यही दिन रहता तो क्या लगाते, इन लगाते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें। एग्जाम्पल अगर और लिखना है तो और लिख सकते हैं कि वह घर में सो चुका है। देखिए, वह घर में सो चुका है। अब यहाँ वह है तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्या होगा, ही होगा। ही के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सोना का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप होता है। स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा। मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, घर यानी होम। उतार लीजिए। देखिए, वह घर में सो चुका है यानी ही हैज स्लेप्ट इन होम। ओके, देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देखिए पहला क्या है, इसको किया गया है पहला, इसको, फिर चुका है इसकी अंग्रेजी लिखा गया है, फिर सोना की अंग्रेजी, तीसरा ये, फिर मे की अंग्रेजी, फिर पांचवा इसकी। ठीक है, इस क्रम से भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ओके, लिख लें। आइए अब रूल नंबर 2 डालिए हेडिंग। चलिए लिखेंगे रूल नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, रूल नंबर 2 हो गया। आइए लिखेंगे रूल नंबर 2। दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। आइए, जी हाँ, क्या कह रहा है, यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन। कौन सा वचन, बहुवचन, कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर यू आता है, यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर इसकी फार्मूला की बात करें, फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, जैसे लिखेंगे, हम लोग जंगल में घूम चुके हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, कह रहा है हम लोग, ठीक है, हम लोग जंगल में घूम चुके हैं। तो यहाँ देखिए अब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि फार्मूला में भी हैव लगा है। घूमना की अंग्रेजी क्या होता है, वंडर होता है। क्या होता है, वंडर होता है। थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वंडर्ड हो जाएगा। मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। कहाँ, जंगल, चूँकि जंगल का जंगल भी होता है, या फॉरेस्ट आप लिख लेंगे। ठीक है, जंगल जंगल। ओके, समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें। आइए चलिए, आइए ध्यान दीजिए। अब जो है एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। कह रहा है बच्चे अपने कक्षा में शोर मचा चुके हैं। ध्यान दें, कह रहा है बच्चे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। बच्चे अपने कक्षा में शोर मचा चुके हैं। तो बच्चे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, दी चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, दी चिल्ड्रेन। चूँकि दी चिल्ड्रेन यानी सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, तो यहाँ चुके हैं कि अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, हैव लिखा जाएगा। मचाना का अंग्रेजी क्या होता है, मेक होता है। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड हो जाएगा, यानी मेड। अब शोर का क्या हो जाएगा, अनवायज हो जाएगा, अनवायज। मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अपने की अंग्रेजी बच्चे के अनुसार क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दियर हो जाएगा। कक्षा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान देना है, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है,
इसलिए आप अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डियर लिखेंगे। ओके, और एक लिखना है तो लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए, रवि, मयंक और संजय वाराणसी में काम कर चुके हैं। आइए ध्यान दीजिए कैसे इस सेंटेंस का किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान दें, आप सभी लोग इस सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, रवि है, मयंक है और संजय है। चूँकि नाम है, एक रवि, दूसरा है मयंक, तीसरा है संजय। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक नाउन एक सेंटेंस में एक बार आ रहा है, फिर दूसरा नाउन आ रहा है, फिर तीसरा नाउन आ रहा है, तो वे सभी मिलकर के प्लूरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे। यानी ये रवि, मयंक और संजय यह प्लूरल हो जाएगा तीनों, क्योंकि तीन है, एक नाम, दो नाम, तीन नाम आ गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यानी एक से अधिक जब भी होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो रवि है तो लिखेंगे रवि, ये रवि। मयंक है तो मयंक। ठीक, और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, एंड संजय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, संजय। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा काम कर चुके हैं, यानी काम करना की जो अंग्रेजी होता है, यहाँ चुके आ गया है तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैव। काम करना हो जाएगा वर्कड, क्या हो जाएगा, वर्कड। मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इन हो जाएगा। वाराणसी का अंग्रेजी वाराणसी हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसा लगा, किस तरह से लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है फिनिश होता है। निगेटिव सेंटेंस आप लोग हेडिंग डालेंगे, निगेटिव सेंटेंस। आइए चलिए ध्यान दें, इसे नोट कर लें। अगर नोट ना कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर मान लिया करें। आइए चलिए, तो नंबर ए था अफर्मेटिव, अब नंबर बी है निगेटिव। क्या है ये स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है ये स्टूडेंट्स, नकारात्मक वाक्य। यानी जब किसी कार्य या घटना को स्वीकार न किया जाए उसे ही निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी किसी भी कार्य घटना को स्वीकार नहीं किया जाएगा उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी कि नकारात्मक मतलब नहीं शब्द आता है। क्या आता है, नहीं शब्द। आइए इसकी हिंदी लिख लेंगे, नकारात्मक वाक्य। ठीक, देखिए क्या बनता है, इसका जो फार्मूला बनता है उसे ध्यान दें। फार्मूला को स्ट्रक्चर कहते हैं, आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगाना है, हैज या हैव लगा देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, इसी के बाद अब वर्ब का जो क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ध्यान देंगे। और एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे उसने तुम्हें पत्र नहीं लिखा है। आइए देखिए, उसने तुम्हें पत्र नहीं लिखा है, तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। क्या है ये सेंटेंस, देखिए उसने तुम्हें पत्र नहीं लिखा है। देखिए सबसे पहले उसने, ध्यान देना है, फिर उसके बाद क्या है, यानी आ है, हमने बताया था आपको सेंटेंस आ है, फिर क्या है, लिखा, ठीक, फिर नहीं। देखिए इसका ये, फिर तीसरा नंबर नहीं लगेगा, फिर चौथा नंबर ये हो जाएगा, फिर देखिए तुम्हें पत्र। देखिए यहाँ पर हमने बताया ऑब्जेक्ट दो हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है तुम्हें और दूसरा ऑब्जेक्ट है पत्र, तो तुम्हें क्या हो जाएगा भाई,
ये आपका नंबर 5 लगेगा, फिर इसके बाद नंबर 6 ये हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इस तरह से आप नंबरिंग भी कर सकते हैं और अपना ट्रांसलेट को साइड कर लेंगे। उष्णे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, ही के अकॉर्डिंग हाई लग जाएगा। फिर नहीं आ गया है तो नॉट लिख देंगे क्योंकि निगेटिव है। लिखना का थर्ड फॉर्म राइट, थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट रोट रिटेन। क्या भाई तुम्हें, यानी ही हाई नॉट रिटेन यू, क्या यू क्या नहीं लिखा, पत्र, यानी अ लेटर, अ लेटर। ओके देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, अभी हमने बताया ऑब्जेक्ट दो हैं, कितने हैं, दो हैं। पहला है तुम्हें और दूसरा है पत्र। तो तुम्हें आप जानते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट। क्या है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट। और पत्र क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर, दो हैं, तुम्हें और पत्र दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तुम्हें हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पत्र हुआ। क्योंकि जानते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है, और जो लिविंग थिंग्स होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग्स को बताता है, और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है, यानी जो निर्जीव होता है। ओके, इतना नोट करें आप सभी लोग। आइए इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं दो ठे, देखिए आइए। चलिए देखिए, देखेंगे कह रहा है हमारी बहनें मुझे अपने घर नहीं बुलाई हैं। आइए देखिए, ये सेंटेंस है, आपको ये सेंटेंस देख लीजिए किस तरह से सेंटेंस है, दिख रहा है कि नहीं। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, हमारी बहनें। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सब्जेक्ट हैं। ओके, फिर कह रहा है नहीं बुलाएंगे, देखिए ई है आया, ठीक है, ये वर्ब हुआ और ये वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ। ओके, फिर इसके बाद नहीं है यानी निगेटिव है। फिर आप देख रहे हैं अपने घर, अपने घर, देखिए यह पोजीशन जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पोजीशन है, आपको ध्यान में आना चाहिए, पोजीशन है। आइए देखिए किस तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी बहनें। तो इसके ट्रांसलेशन में हमारी बहनें, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हमारी बहनें, यानी आवर सिस्टर्स, क्योंकि प्लूरल है, आवर सिस्टर्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब जो लगेगा क्या, प्लूरल लगेगा, हैव हो गया। बुलाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके पहले आप देखिए नहीं आया हुआ है, सेंटेंस में नहीं है, तो लिख क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। बुलाई का क्या होता है, काल होता है, काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, काल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने घर यानी आवर सिस्टर्स हैव नॉट कॉल्ड, किसको भाई बुलाई, मुझे बुलाई, अपने घर पे कॉल्ड दियर होम टू मी। ये आप लगा सकते हैं, पहले आप मुझे की अंग्रेजी लिख लीजिए, ठीक है, मी दियर होम। ठीक है, आवर सिस्टर यानी हमारी बहनें हैं। तो चूंकि ये प्लूरल हैं तो प्लूरल के लिए आप क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे, घर हो जाएगा तो होम हो जाएगा। ओके, उतार लें। तो समझ में आएगा नहीं, अगर समझ नहीं आता है तो ज़रूर बताइए प्लीज़, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे और पुनः बताएंगे, बार बार बताएंगे, एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ें। आपका भाई आपके लिए तत्पर है और आप लोग भी तत्पर रहें, और जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें, क्योंकि अपने माता पिता के सपनों को क्या करना है, साकार करना है। हमारे प्यारे बच्चे हैं जो बहुत ही हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और आप सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, करिए। चलिए लिखिए, वे लोग
वे लोग आजकल अपनी कार नहीं बेच चुके हैं। देखिए कह रहा है वे लोग आजकल अपनी कार नहीं बेच चुके हैं। अब सब्जेक्ट क्या है आप लोग का, वे लोग है। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है। तो और इस देखिए बेच चुके, चुके हैं, चुके आया है आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दे हो जाएगा। दे के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। बेचना का अंग्रेजी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। सेल, सोल्ड, सोल्ड होता है। अपनी कार यानी दियर कार। क्यों दियर लगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे का पोजीशन दियर होता है। तो आजकल की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नाउ अ डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउ अ डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आप वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं। और ध्यान दें, मेहनत से पढ़ाई करनी है। मेहनत से पढ़ने वालों की कभी जो है हार नहीं होती है। आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए और जहाँ भी ना समझ में आए वहाँ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। इसी शब्दों के साथ आज जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।